नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस को राजस्थान में 101 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बीजेपी को 89 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की बढ़त है। इसके अलावा इंडिया टीवी सीनेक्स के अनुसार भी कांग्रेस को बढ़त है। इसके अनुसार कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इसके पहले एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसके मुताबिक कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 88 से 112 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश को लेकर आए TV9 पोल स्टेट के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, बीजेपी को 106 से 116 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 8 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा न्यूज 18 जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 102 से 125 सीटें और भाजपा को 100 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इस एग्जिट पोल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे साफ होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि एग्जिट पोल कितने सटीक साबित हो सकते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल कमल राजीव सरदेसाई आंकड़ों को देखकर चौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन किसी को नींद नहीं आने वाली है इन नंबर्स को देखकर। वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो एकदम उलट हैं जो हम सब सुन रहे थे। फिर एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को राजदीप और राहुल बोल रहे हैं कि अगर आप गलत हो गए तो बवाल हो जाएगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इंडिया टुडे ग्रुप भी इस नंबर को लेकर शक में है, कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने वीडियो ट्वीट कर कहा है, सब छोड़ो, इधर देखो और सुनो, खेला होबे। 3 दिसंबर के बाद पूरी भाजपा संघ भी पनौती कहकर बुलाने लगेगी और भी लोग ये वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because this is I'm going also to. getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो Every बोल के state, निकल जाओगे, every state that what you हमारे are सर showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो बी। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है, अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा No, देखना no, है। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul said, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, बॉस लोग। DRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे कंफ्यूज गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, नहीं, you know, किसी को नींद ही that's नहीं gonna आएगी। be- that's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. here. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। तेलंगाना के चुनाव को लेकर आए इंडिया टीवी सीनेक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल सकती हैं और बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही हैं और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे के मुताबिक भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है और बीआरएस को 37 से 45 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 6 से 8 सीटें और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके अनुसार कांग्रेस को 57 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 33 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा रही हैं। हालांकि इन सीटों में 8 सीटें कम या ज़्यादा होने का अनुमान भी लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 36 से 40 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि यहां 7 व 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसके अलावा इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 46 से 56 सीटें, बीजेपी को 30 से 40 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। मिजोरम को लेकर आए इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और जेडपीएम को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा एबीपी सी वोटर के अनुसार एमएनएफ को 15 से 21 सीटें, कांग्रेस को 2 से 8 सीटें और जेडपीएम को 12 से 18 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में आज मतदान हुआ है। वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सबकी नजर 3 दिसंबर पर बनी हुई है। प्रदेश में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि एग्जिट पोल कांग्रेस को बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अब 5 राज्यों के नतीजों के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को गरीबों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीती तो ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में लागू किए जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने यह बयान अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों को उनके बुनियादी अधिकार के तौर पर वाजिब कीमतों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें हेल्थ केयर को लेकर हमारे सोचने के तरीके पर पुनर्विचार की जरूरत है और मेरा मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं खासकर गरीब लोगों के लिए कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकें। केंद्र सरकार को इसकी गारंटी देने के बारे में सोचना चाहिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। इसके बाद सीएम धामी ने हल्द्वानी में रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। इस रोड शो के दौरान सीएम धामी सड़क पर खड़े लोगों के ऊपर पुष्प फेंकते हुए नजर आए। रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुजाता नाम के ट्विटर यूजर ने कहा है कि जब आप सवाल पूछेंगे कि ये टनल दुर्घटना कैसे हुई, जांच हो, सजा मिले, तो यही बीजेपी कहेगी आप राजनीति कर रहे हो। लेकिन सफलता मिलते ही राजनीति करने लगेंगे और रोड शो करके बेशर्मी से श्रेय ले लेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में अगर भारत जीत जाता तो कैसे रोड शो होता, उसकी छोटी झलक देख लीजिए। इसके अलावा विक्रम नाम का यूजर ने कहा है कि देखिए इनकी बेशर्मी, मजदूरों के साथ रोड शो कर रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि कंपनी ने लापरवाही क्यों की, किसकी मिलीभगत से ऐसे टनल बनाए जा रहे थे। आपदा में अवसर ढूंढना कोई इनसे सीखे। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने भी कहा है, आपदा में भी अवसर। ऐसे ही कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है। कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियां चलाने वाले अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में भारत सरकार के कर्मचारी का नाम आया है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। कनाडा में आतंकवादी निज्जर की हत्या के बाद यह दूसरा मामला है जिसे लेकर भारत पर आरोप लगा है। अमेरिकी जस्टिस विभाग ने एक बयान में अमेरिकी नागरिक और सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा कि वो अमेरिका से मिले इनपुट की जांच कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने आरोप दोहराए हैं। एक अमेरिकी अटॉर्नी ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर किलर का आरोप लगाते हुए हत्या की साजिश का केस दाखिल किया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर निखिल गुप्ता को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। अमेरिका ने भारत सरकार के कर्मचारी निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक भाड़े के हत्यारे को $1 लाख कैश के बदले अलगाववादी नेता की हत्या का ठेका दिया। अभियोग के मुताबिक जिस हिटमैन को हत्या का काम दिया गया था वो वास्तव में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडर कवर एजेंट था। निखिल गुप्ता इस समय चेक गणराज की जेल में हैं। जो आरोप उन पर लगे हैं उनके तहत 20 साल तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय अधिकारी निर्देशित कर रहे थे। अभियोग में भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने हत्या की इस साजिश के मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया है। बता दें, इससे पहले कनाडा ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोप लगाए थे। कनाडा के इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। भारत में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये बात BMJ नामक रिसर्च जर्नल में छपे अध्ययन में सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत से ज्यादा मौतें सिर्फ चीन में होती हैं। इस अध्ययन में यह भी सामने आया है
कि औद्योगिक क्षेत्रों, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन आदि में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल दुनिया भर में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनता है। मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और कवि बरवर राव को आंखों के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी है। राव 2018 के एल्गार परिषद केस में अभियुक्त हैं। उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप है। जज राकेश कटारिया ने बुधवार को राव को उनकी बाईं आंख की सर्जरी के लिए 5 से 11 दिसंबर के बीच हैदराबाद की यात्रा करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा उन्हें 4 दिसंबर को एनआईए को अपनी यात्रा का विवरण, उस जगह का पता और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जहां वो हैदराबाद में ठहरेंगे। राव को 2018 में एल्गार परिषद केस में माओवादी लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी जमानत दी थी। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने भारत में अफगान दूतावास खोलने की मंशा जाहिर की है। तालिबान प्रशासन में विदेश मामलों के उप राजनीतिक मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजी ने जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत में अफगान दूतावास ने एक्स पर लिखा है, अफगानिस्तान को भारत में एक अफगान दूतावास खोलने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। दूतावास के कामकाज का जिम्मा प्रतिष्ठित अफगान राजनयिक के पास होगा, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और भारत में अफगान लोगों को सुविधाएं देने के लिए काम करेंगे। बीसीसीआई ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया आगामी 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे इस दौरे पर 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, वहीं वनडे और टी20 मैचों में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे। वनडे और टी20 में रोहित और विराट कोहली नहीं हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।